क्या हम जानते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? इस संसार में हम क्यों आए हैं और आने के पीछे क्या उद्देश्य है? अक्सर यह प्रश्न लोग पूछते हैं और खासकर वे लोग प्रश्न पूछते हैं जो पद, पैसे और परिवार में सब कुछ पाने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि इस जीवन में कुछ है जो वे ढूंढ रहे हैं। वह क्या है? तब उनके अंदर यह प्रश्न आता है कि संसार में आने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। अगर इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो वह आपके लिए अधूरा होगा, क्योंकि बिना किसी अनुभव के द्वारा अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाता है तो वह आपके ऊपर एक थोपा हुआ उत्तर होगा और उसका आनंद आपको नहीं मिलेगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हम अपने अनुभव के आधार पर हर प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। हम अपने अनुभव पर एक मंथन करते हैं। अगर आप अपने अनुभव के आधार पर इस तथ्य को जानने की कोशिश करें, तब आप यह जान पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अनुभव के आधार पर हमें मालूम है कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी अनंत पूर्वज हमारे हुए थे, किसी न किसी रूप में हुए होंगे। आज से 100 साल पहले भी थे, 200 साल पहले भी थे, 2000 साल पहले भी थे, 2 अरब साल पहले भी थे। अनंत काल से अनंत पूर्वज हमारे थे। हर पूर्वज बच्चे, जवानी और बुढ़ापा का खेल खेला होगा। सब सुबह उठते होंगे, दिन भर काम करते होंगे, रात में फिर सो जाते होंगे। सुबह दिन शाम, सुबह दिन शाम करते करते अपने जीवन की 80 साल, 100 साल, कोई 30 साल में भी चले गए होंगे, कोई 25 में भी चले गए होंगे। अलग अलग जीवन की यात्रा उन्होंने किया होगा। हर एक की यही कहानी होगी। हम लोग अक्सर एक कहानी सुना करते हैं, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यह राजा रानी की कहानी बनते अनंत काल से बनते हुए आ रही है और हर राजा रानी की कहानी समाप्त हो जाती है। आज हम एक राजा रानी का खेल खेल रहे हैं, कल भी खेलेंगे। यही सुबह शाम करते करते इस अनंत काल में एक छोटे से नगण्य काल 80 साल, 100 साल व्यतीत करके पुनः शरीर को त्याग देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या लगता है? हमारे अनंत पूर्वज ने क्या उद्देश्य प्राप्त कर लिया? जो उन्होंने प्राप्त किया, हम तो वही प्राप्त कर सकते हैं ना। वे कभी पेड़ पर रहा करते होंगे, पेड़ के नीचे रहा हुआ करते होंगे, कभी मिट्टी के घर में होंगे, कभी गुफाओं में होंगे। आज हम ईंट पत्थर के मकान में रहते हैं। वे 100 किलोमीटर के दायरे में घूमते होंगे, 500 किलोमीटर के दायरे में घूमते होंगे। आज हम 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर के दायरे में घूमते हैं। आज हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चले जाते हैं।
लेकिन क्या इस अनंत विस्तार में, जिस विस्तार में इतनी विस्तृत है कि जिसकी हम मन की गति से भी उसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं। कहा तो ये जाता है कि अभी तक कुछ तारे ऐसे हैं जब वे बने थे तब तक उनका प्रकाश अभी तक हमारे यहां नहीं पहुंच पाया है। इतनी विशाल, इतनी विराट ब्रह्मांड में अगर कोई 1000, 2000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर एक ग्रह से दूसरे ग्रह का जो दूरी है वह तो सब नगण्य है। यह सब नगण्य है। 100 कहें, 1 किलोमीटर कहें, 100 किलोमीटर कहें, 1000 किलोमीटर कहें, 10,000 कहें, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कहें, यह सब नगण्य है ये पूरे सृष्टि की विस्तार के सामने। उनके पास सुविधाएं कम थी तो समय ज्यादा था। वे आपसी विचारधारा, आपसी संबंधों का ख्याल करते थे, लोग लोग से मिलते थे, समय का आनंद लेते थे। आज हमारे पास सुविधाएं बहुत हो चुकी है। आज हम बैठे बैठे किसी से बात कर सकते हैं, हवाई जहाज से उड़कर हम कम समय में एक दूसरे जगह जा भी सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। केवल आपकी जो जीवन शैली है वह बदल जाती है। इतना जीवन शैली बदलने के बाद भी बहुत लोग इस सब कुछ छोड़कर किसी जंगल या हिमालय पे आज भी चले जाते हैं। उनको यह लग जाता है कि यह सब व्यर्थ है। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में आने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य आपको नजर आ रहा है? अनंत काल से अनंत विस्तार में अनंत तरह के लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं। सांसारिक रूप से जो मेरा अनुभव होता है, इसमें कहीं भी कोई भी उद्देश्य नहीं है। हाँ, एक उद्देश्य हमें जरूर अनुभव होता है। हम किसी से गप करते हैं ताकि हमें आनंद मिल जाए। हम पैसा कमाते हैं ताकि हमें आनंद मिले। हम संबंध कमाते हैं ताकि हमें आनंद मिले। हम पद कमाते हैं ताकि हमें आनंद मिले। कुछ भी करते हैं केवल आनंद के लिए करते हैं। यहां तक कि एक कदम भी हम बढ़ाते हैं तो वह केवल आनंद के लिए। अगर हम कदम बढ़ाएं, नीचे कोई कील नजर आ जाए, ऐसा महसूस हो कि हमारे पैर में चुभन होने वाली है, तत्क्षण हम उसे पीछे खींच लेते हैं। एक कदम भी हम आनंद के लिए बढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर एक में हम आनंद ढूंढते हैं। यहां तक हम रोते भी हैं ना, वो भी आनंद के लिए रोते हैं। इसका मतलब आनंद, आनंद हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ आनंद स्वरूप आत्मा है, उसको केवल आनंद की जरूरत है। और इस सृष्टि में, इस परमात्मा की नगरी में हर एक जो है केवल आनंद, आनंद, आनंद के लिए है। आनंद के अलावा इस संसार में जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। कोई भी उद्देश्य नहीं है। कोई भी उद्देश्य नहीं है। अतः आनंद, आनंद, परम आनंद ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, परम जीवन का